हमारे दादा भगवान की वाणी पर किसी को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ या पूछने के लिए मेरे से प्रश्न पूछा, तो ये सारा संसार हम सबको दिखाई देता है, आंख से विजिबल है। आंख बंद करने पर हमारी को माता कहती थी, कहाँ गई सारी दुनिया। रात को गहरी नींद में सोते हो तो विचार आपके अगर कहीं होते हैं तो वो स्वप्न अवस्था में चलेंगे। गहरी निंद्रा में तो शांत है, नहीं चलते। पर सबको अंदर में ये होता है कि ये जो दुनिया है देखने में इतनी सच्चाई बिल्कुल ऐसे ही सच है। तो दादा ने सीधा बोला तुम देह की अहमता में खड़े होके संसार को देख रहे हो। देह की अहमता है ना, मैं हूँ तो मैं देख रहा हूँ, मैंने संसार देखा, संसार ऐसा लगा। तो ये तुम्हारा ओन क्रिएशन है। संसार ऐसा है नहीं, क्रिएट किया तुमने। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा बोला, ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। तो दिस इज माय क्रिएशन। अहमता से जो हम खड़े हैं तो हम क्रिएशन करते हैं और उस क्रिएशन को रचना जैसे अपनी रचना रचते हैं। पर भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया, किसी को झूठा और सच्चा नहीं बनाया। हर एक के हृदय में स्वयं परमात्मा बैठा है और कहीं भी सच्चाई और झूठ की बात नहीं है। पर मनुष्य जिसका संग करता है उसी का उसको रंग लगता है। जैसे गुरु का संग करेगा, सत्संग में आया और सतगुरु का सत्संग किया, सुना, तो उसको दादा की वाणी पर बहुत विश्वास अंदर में आया, तो सारे संसार को देखेगा ही अपना स्वरूप करके। तो दादा ने कहा इट इज माय रिफ्लेक्शन। जैसे मैं खड़ा हूँ अपनी आत्मा में तो मैं उसी को रिफ्लेक्ट करता हूँ बाहर। तो जो सारा संसार है मुझे प्रभु में दिखाई देगा। अगर मेरे भीतर भगवान है तो बाहर भी भगवान देगा। जैसे हनुमान था, उसकी भक्ति इतनी ऊंची थी, वो राम के सिवाय किसी को याद नहीं करता था, तो उसको सारा जगत ही राम में दिखाई देता था। तो सब लोग देखते थे भाई भगवान की इसकी भक्ति इतनी थी कि हनुमान को राम ही राम दिखाई देता था। दादा ने उसी तरह हम सबको बोला कि ब्रह्म स्वरूप है, सारा का सारा भगवान है सभी जगह, बाकी आकार हम सब ने धारण किए हैं। उसमें सारा ये स्थावर जंगम बोला, सारी सृष्टि है ये। उसमें पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं और मनुष्य भी हैं और सब अंदर में रूप धारण किए। पर ये सब रूप है भगवान के, पर ये हमको कभी समझ में नहीं आया। जब गुरु के साथ हम रहे तो हमने एहसास किया इस बात का, भगवान ने अनुभव हमारा जगाया। जैसे हम लोग दूर से दादा बोलते थे, 5 बातें दादा रोज सिखाते थे। मृग तृष्णा का जल और खरगोश के सींग ऐसे कान ऐसे खड़े हैं जैसे सींग की तरह, और उमारी का चक्र बार बार हम लोग चलाते हैं फुलझड़ी तो आग का जैसे चक्र दिखाई देते हैं, पर ऐसा है नहीं। और पृथ्वी में जैसे हमको सब दिखाई देता है भाई, ये जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश और ये 5 तत्व, जैसे उसमें देखा अंधेरे में रस्सी में देखो सांप का भरम होता है, सिपी में चांदी नजर आती है, खरगोश के सींग नजर आते हैं। तो हम सब रोज ये सत्संग में सुनते थे और दादा रोज सवेरे उठ के कहते थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या का अर्थ हम लोग समझते नहीं थे। जगत तो मिथ्या, दादा ने बोला ये चेंजेबल है। कल एक बात थी तो आज दूसरी, 10 मिनट के बाद फिर तीसरी, फिर उसकी बाद फिर उसकी। ये मन का जगत है, मन जो है बार बार चेंजेबल है, तो ये चेंज करके हमको दिखाता है। तो सारे जगत को दादा ने कहा ये मिथ्या है और परमात्मा जो है एक है सत्य, वो सब जगह सत्य है भी सच, नानी का होशी भी सच, आज भी सच है, वो कल भी सच होगा, सदा ही सत्य होगा। ये कभी झूठ में परिवर्तन हो नहीं सकता। तो इस बात के ऊपर दादा बहुत इंसिस्ट करते थे और हम सबको बात बताते थे। पर संग में रहने से ये ज्ञान हम सबको दादा का आया, वरना हम लोग किताबें पोथी पुस्तक उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, पर पढ़ने से ये ज्ञान नहीं आएगा जब तक गुरु के संग नहीं रहेंगे। गुरु का आकर्षण, गुरु की रहनी, गुरु का वो हमारे को ज्ञान अपनी रहनी में लाना है। तो रहनी में जैसे हमारा सवेरा होता है, रात होती है, दिन होता है, अनेक हमारे लाइफ के ड्रामे निकलते रहते हैं जो हम कर्म से चोला लेके आए हैं, तो उसके हिसाब से हमारे कार्यक्रम भी चलते हैं और ड्रामा भी होता है शरीर का, भाई बहन है, माता पिता है, सभी कुछ है। तो ये हम सबको सच लगते हैं। तो दादा ने यही बोला हम सबको घर में जाके भगवान देखो। तो हम लोगों की दृष्टि पड़ी माता पिता पे भगवान, भाई बहनों पे भगवान। कभी हम लोग उनको देह की दृष्टि से नहीं देखते थे। आकार तो हमको भी आंख से दिखाई देगा, परंतु भाव हमने परिवर्तन किया दादा के ज्ञान से और भाव डाला कि ये भगवान है। तो भगवान की भावना ने हम सबको जीवन में चेंज दिखाई, करामत दिखाई। तो जो उनके विचार थे, अगर हम क्रोध नहीं करते,
विकार नहीं उत्तेजित करते, द्वैत नहीं देखते, तो हमारे द्वैत के भ्रम से सारे विषय विकार शांत हो गए। और ये सब हुआ गुरु के संग से। संगत का हमारे ऊपर असर पड़ा। कहनी तो बहुत ही कुछ है, सभी शास्त्रों में लिखे पड़े हैं, सब लोग पढ़ते हैं, तो अधिक अहमता आती है हम सबको कि अरे बहुत ही अच्छा हमारे को पढ़ा लिखा है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने शास्त्र पढ़े। पर गुरु के संग से हमारे को ये अभिमान नहीं आता, हमारा मन स्थिर हो जाता है। फ्लक्चुएशन जो हमारे माइंड में होता है वो नहीं होता है, और प्रेम हमारे अंदर जागृत होता है रहने से। जब रहनी हमारे अंदर गुरु का प्रीत जगाती है तो वो प्रीत हमारे को लेके चलती है संसार में, और हम द्वैत भ्रम से छूट जाते हैं। दादा का कहना मानते हैं, गुरु का कहना भी भगवान है, तो हर जगह भगवान दिखा। भावना पे चेंज करी, भगवान है भगवान है, तो सारे हमारे विचार बिल्कुल चेंज हो गए। तो उन विचारों की खातिर हम लोग ऐसे चले कि वो विचार हमारे जीवन में जैसे आए तो हमारे भाव का परिवर्तन, हृदय का भाव परिवर्तन हो गया। उस परिवर्तन से हमारे विषय विकार हमेशा के लिए शांत हो गए, कभी उत्तेजित नहीं होते। और कोई ऐसी बात जैसे क्रोध की अनहोनी नहीं समझते। अरे बोला है हुक्म पहचानो, तो जो भी बात हमारे सामने आती है सब हुक्म से होती है। तो हुक्म लेकर हम चले तो हम आगे बढ़ते गए, और सदैव हमने जहाँ हम फेल्यूर अपने को समझते थे तो भगवान देखा, भगवान देखा, भावपूर्ण भक्ति से हम ऊपर चढ़े। तो गुरु के संग ने हमारा सारी लाइफ चेंज कर दी। ये जो असर है हम सबके ऊपर ज्ञान का, वो दादा की निष्काम सेवा का है। ऐसे ही हमारे गीता भगवान, ऐसे ही हमारी माता, सब ने हमारे साथ मेहनत करी, और उस मेहनत से हम सब चढ़ गए। ये जो सेवा है निष्कामता की, ये हमारे को ऊंची मंजिल पर ले जाती है। और अहमता हम नहीं करते बिल्कुल भी, कहीं भी हमारे को अहम पैदा नहीं होता। और इस अहमता से हम बच करके चले और आत्म निश्चय किया। आत्म निश्चय करके हमारे को ऐसा अब सारा जगत जैसे दिखाई देता है भगवान का स्वरूप है। तो गुरु नानक साहब ने बोला, आप सच करोगे तो सारी दुनिया तुमको सच्ची हो जाएगी। बाकी जो अंदर में अहंकार करते हैं, देह अभिमान और धन का, यौवन का, मान मर्यादा का, उसको बोला हिसाब किताब अपने आप प्रकृति देगी, वो काम है प्रकृति का। पर हम परमात्मा के कहने पर चले, गुरु के कहने पर चले, और कभी हम लोगों ने उल्टा सीधा झूठ सच की बात नहीं करी। जो भी होता है दादा ने कहा है बहुत सच है, और होता गया तो पता ही नहीं चला। जीवन ऐसा आ गया जैसे हम आप सच किए सब सच, सारा संसार सच्चा हो गया। और दादा छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित कराते थे कि मेरा रुमाल भगवान है, मेरी कलम भगवान है, मेरी डायरी भगवान है, मेरी जुत्ती भगवान है, सब भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अवतार सारा संसार उसको दिखाया अर्जुन को, तो जब सारी जगह उसने दिव्य दृष्टि से भगवान देखा और उसने भगवान से दिव्य दृष्टि मांगी, तो अर्जुन खुद हैरान हो गया कि भगवान ऐसे है सब जगह, व्यापक तत्व। तो व्यापकता के कारण अनेकता दिखाई देती है। जब ये कण कण में व्यापक है तो कण कण अनेक है, अनेक संसार है, जड़ चेतन है, तो व्यापकता के कारण अनेकता होती है। तो अनेकता में सबको भ्रम आता है, अरे इतने सब भगवान कैसे। तो ये कोई बात नहीं है, भगवान ऑल परवेडिंग है और एक्सटेंशन है भगवान का। तो एक्सटेंड हुआ 1 से 2 में, 2 से 3 में, ऐसे करके बढ़ता गया, तो ये सारा हो गया। और जो परमात्मा हम सभी के भीतर है, कोई ऐसा खाली नहीं जड़ चेतन में जहाँ भगवान न हो, तो वो इतना नजदीक होते हुए हमारे को दूर भाषित होता है, क्योंकि हम अपने नजदीक में विश्वास नहीं करते। और जहाँ ये गुरु विश्वास रखता है, अरे वो ही तो तू है, तू ही तो है वो परमात्मा, वही तो तू सच है, तू ये देह नहीं है। जहाँ हम लोगों ने देह की तस्वीर हटाई और भगवान को प्रकट किया, वहाँ सारा जगत लगे कि भगवान हमसे दूर थोड़ी ना है, भगवान तो नेड़े में नेड़े है, नजदीक में नजदीक है। और फिर ऑल परवेडिंग सभी जगह भगवान देखा, तो इतने सारे अनेकता में एकता हमारे को दिखाई दी। एक जो मेरी आत्मा, मेरा ब्रह्म, वो सर्वत्र है, तो सर्वत्र देखा तो एकता, जो एक भगवान था, एक ब्रह्म, सभी जगह अनेकता में आ गया। तो दादा मिसाल बहुत देते थे अच्छे अच्छे, और साधारण ग्रस्त के, भाई पापड़ का टुकड़ा तो पापड़ का ही कहलाएगा, रोटी का टुकड़ा रोटी कहलाएगा, तो अलग नहीं है। टुकड़ा रोटी से अलग नहीं है, पापड़ का टुकड़ा पापड़ से अलग नहीं है। ठीक उसी तरह ये हम भगवान से अलग नहीं है। हम आए हैं जन्म हमारे शरीर के खातिर, भगवान ने ये शरीर धारण किया है। ये मेरा और तेरा नहीं, ये प्रभु स्वयं आया है। तो भगवान जैसे प्रकट हुआ है इस रूप में, तो अनेक जड़ चेतन में दादा ने कहा ये भगवान है। और हम अगर विश्वास रखते हैं
संग में दादा के रहे और निष्काम सेवा के द्वारा हम सबको ये ज्ञान अंदर आया। तो आज आप सच किया, आपने ब्रह्म परमात्मा को सत्य किया, तो सारा संसार विश्व जो है हमको सच्चा भगवान दिखने लगा। सिर्फ जैसे भावना बदली तो कोई साधु नहीं, कोई चोर नहीं। चोर का कर्म अपनी जगह, साधु का कर्म अपनी जगह। साधु अगर साधना करेगा तो उसको उस तरह से फल मिलेगा, चोर अगर चोरी करेगा तो उसको फल मिलेगा। मनुष्य वही, और हम सब के अंदर भेद मिटाया। बोला चोर साधु को एक ही पहचानो, ये एक ही है, दो नहीं है। तुमको नजर आता है ये चोर है ये साधु है, तो हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग को घरों में जाके बोला कि ये चोर साधु न देखो, एक ही भगवान देखो। तो घरों में हम सबको बोला तुम जैसे ही घर में पाँव रखो तुम जाके भगवान देखो। तो हम लोगों ने भाव डाला भगवान का, तो हमारे अंदर से जो विकार और विषय अपने आप शांत हो गए। कभी हम लोगों ने शांत किए नहीं, पर एक भगवत भाव रखने से हमारे विकार और विषय शांत हो गए। द्वैत भ्रम हमारा चला गया, और हम जो समझते थे हम इसको खिलाते हैं, हम सेवा करते हैं, हमने इसके लिए ऐसा किया, हमने इसके लिए ऐसा किया, तो वो हमारे अंदर से भ्रम चला गया। बोला आत्मा ब्रह्म कुछ नहीं करता, बाकी जो प्रकृति है शरीर की गुण गुण में वर्तन कर रहे हैं। जैसे सतो गुण है, तमो गुण है, रजो गुण है, ये रजो गुण से अपने सारे कार्य होते हैं। तुम सिर्फ अहंकार न करो कि मैं ये कर्म करता हूँ, कर्म करने वाला तुम नहीं है। तुम्हारे से आपे आप करण करावन आपे आप बोला, सारी वाणी को हम लोग के अंदर रिफ्लेक्ट किया। तो हम लोग अभी तक अकर्ता अपने को जानते हैं और सत्य परमात्मा को देखते हैं कि भगवान के हुक्म के द्वारा काम हुआ। जैसे लहर उत्पन्न होती है हम सब के अंदर विचारों की, ये उठो, ये करो, ये करो, तो वो दादा ने बोला ये सब भगवान स्वयं निराकार करते हैं, ये तुम और हम नहीं करते। तो इस बात को अच्छी तरह से पहचाना और अच्छी तरह से जान गए, तो फिर हमको आत्मा का निश्चय हो गया और जाना ये। इस राह में हम सबको चाह बहुत जरूरी है। कहीं भी अगर हम भगवान पाने की चाह ना रखते हैं, या लाइफ में हम आनंद चाहते हैं या मौज वाला जीवन चाहते हैं, तो हमको चॉइस हमारी बेस्ट होनी चाहिए। तो हम चूज करें, संसार में सारी चीजें हमारे आगे हैं, सब रखो मन में, दुनिया ये वो, खाना पीना, मौज, घूमना फिरना, चाहे कहीं भी फॉरेन में कर सोचो, जो भी तुम लोग देखते हो उसमें से चूज करो, उंगली लगाओ उस पे, हमको भगवान ये चाहिए, तो भगवान तुमको उस राह में मदद करेगा। तो जैसे माया में लोग जाते हैं हमको ये पढ़ना ही पढ़ना, तो भगवान की मदद मिलती है सब तरह से, प्रकृति उसकी दासी होकर उसकी सेवा करती है। तो हम लोग ये भगवान देखते हैं आखिर तुम्हारे मन में कौन सी ऐसी है बात जिसको हम तुम्हारे को मदद करें, तो चूज करो कौन सा चाहिए, तो भगवान उस राह में तुमको मदद करेगा। भले देर सवेर थोड़ी होगी, तुमको भी अपनी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं पुरुषार्थ हिंदी में, तो हमको पुरुष परमात्मा की तरफ एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। हमारे विचार वहां पर होने चाहिए, कंट्रोल ऑफ थॉट हमारे को, भगवान सिर्फ तुम चाहिए, तो फिर भगवान देखेगा, हम सबको उठाएगा, उस राह में मदद करेगा। बाकी दुनिया की चीजें तो हम सबको गुरु ज्ञान देता है, ये माया तुम्हारे को कितने समय तक काम आएगी, कहाँ आएगी, कैसे चलेगी, तो इसकी वजह से हम सबको ध्यान देना पड़ता है कि हम क्या क्या अंदर में सोचते हैं। ये भी चाहे नेम और फेम के लिए हम लोग जैसे बहुत भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा नाम होना चाहिए, हम इसमें भी पास हो जाए, उसमें भी नंबर 1 आए, पहला नंबर होए, तो दुनिया की चीज़ों को देखना चाहिए, मिल भी जाएगा तो क्या। और डिग्रियां जितनी भी हम लोग आपस में लेते हैं, जो बाहर की विद्या है, वो एक बंधन है, कहीं ना कहीं हम बंध के उस डिग्री से रह जाते हैं। जैसे हम डॉक्टर भी बनेंगे तो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर बने तो इंजीनियर, ये एक विद्या का बंधन है। और ज्ञान में हमारे यहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं है, हम जब ये लेते हैं तो हमारे को सबसे बेस्ट चीज मिलती है। दादा ने बहुत अच्छी एक बात हम सबको बोली, नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तो फ्रीडम सिर्फ सच को जानने से है, और कहीं भी दुनिया में फ्रीडम नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें कि हम ये विद्या लेके फ्री होके घूमे, फ्री नहीं हो सकते। आप जब भगवान को जानेंगे, नो द ट्रुथ, सच्चाई को जानो, सच क्या है, तो जैसे जैसे आप सच्चाई को पहचानेंगे तो आप फ्रीडम आपको मिलेगा। नहीं तो बंधन है, माया में हर काम में बंधन है। कितनी भी डिग्रियां ले लो, कहीं भी तुम बन जाओ, जज बैरिस्टर बनाओ, टू बी समथिंग, कुछ भी बना तो बंधन क्रिएट करेगा। और ये बंधन से मुक्त होने का ज्ञान है।
तो दादा ने कहा सिर्फ सच्चाई को पहचानो, सच क्या है सच को जानो। ये जो ट्रुथ है वो केवल तुमको स्वतंत्र कर सकता है, बाकी सब बंधन है। कितने भी कोट कर्म बंधन के मूल, गुरु नानक साहब ने भी बोला बंधन का मूल कारण है जो है हम बंधन अंदर में क्रिएट करते हैं। मूल कारण हमारा बंधन ही है, कहीं से भी जाएंगे। और एक सच को जानने से हम फ्रीडम में आ सकते हैं। और सच क्या है? यही सच है, आप सच किए सब सच। जब तक हम उसको सच अपने आप को नहीं करते तो हम कहीं दुनिया में सच्चाई को पा नहीं सकते। वो हम काम अपने आप से शुरू करते हैं, ये हमारे को सच्चाई अंदर में आती है और इसी सच्चे को लेकर हम सदा ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम अंदर में सोचें कि हम कैसे बढ़ेंगे। तो गुरु के साथ प्रीत हमको आगे बढ़ाएगी। प्यार में बड़ा अच्छा फ्लो होता है। एक गुरु का संग और प्यार वो तुमको ऊंचाई पर ले जाएगा। और ये प्यार गुरु से एक बार जब शुरू होता है ना, कभी खत्म नहीं होता। ये फ्लो नेवर एंड होगी नहीं। और ये इतना अच्छा ये ज्ञान है दादा का कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी ये बात निकल आएगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। पैदल यहाँ पर जो है पाँव नहीं चलते, पर रास्ता आजकल देखें दुनिया में वो रास्ते बनते हैं। आप कहीं कहीं भी जाइए तो रास्ते चल रहे हैं, तो आपको पाँव इतने नहीं चलाने पड़ते। तो हमारे पास भी यही है, एक फ्लो है हमारे पास ज्ञान का, जिसमें प्रेम का फ्लो है, दादा का आकर्षण है, गुरु हमको ले जाता है। जैसे गीता भगवान भी हमारे सबके जीवन में आए तो किस तरह आकर्षित होके उनके टाइम की जो हमारे बने सत्संगी जो आए वो सब अपने पाँव पर खड़े हो गए। उनमें क्या आकर्षण था। 25 साल से उन्होंने ज्ञान सुना। मैं जब वो 25 साल के थे, उसके बाद 54 ईयर्स में उनका शरीर भी ऐसा शांत हो गया और दिव्य दृष्टि हम सबको दे के ऐसे गए, अपने आप में स्थित कर दिया उन्होंने अपने आप को। और हम सबको भी जितने उनके संग में आए वो सभी बन गए और सब निष्काम सेवा में लगे हुए हैं। ये निष्काम सेवा हमारे को दादा ने एक सिखाई। जैसे हम ऊंचाइयों पर चढ़े, हमने कभी प्रकृति से कुछ मांगा नहीं। तो प्रकृति को दादा ऐसे कहते थे, जो मांगेंगे वो भीख मिलेगी, चाहे सोना चांदी चाहे डायमंड कुछ भी हो। मांगने से कबीरदास ने बोला मरण समान। और बोला प्रकृति निरीच्छा वाले को ज्यादा देती है। जो भी हमारे को प्राप्त होता है हमने कभी चाहा नहीं जिंदगी में। कभी हम लोगों को बचपन में नहीं ख्याल आता था कि ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले। पर देखो कैसे तकदीर दादा ने जगा दी और हमारे जीवन में आए, पाकिस्तान से आए और हम सबको इंडिया में आके ऐसे ज्ञान दिया। और गीता भगवान भी देखो कैसे स्थित थे अपने उसमें बहादुरी में, कैसे खड़े होके हम सबको दिया। सीधा सीधा गीता भगवान सच बोलते थे कि तुम सब स्त्रियां निरीच्छा बन जाओ, कभी नहीं चाहना पैदा करो अंदर में कि हमको ये मिले, और उसी चाह तुम्हारे को गिराएगी इस राह में। तो ये अंदर में ध्यान हमेशा रखते थे कि कभी नहीं चाह हम गिरे, चाह में गिरे, कोई चाहना हमारे अंदर पैदा ही न हो। और दादा ने उठकर कि हम सबको इसका ज्ञान दिया कि प्रकृति से जो भी मांगोगे वो फिर बंधन का कारण है। बंधन बहुत अच्छी तरह से हम सबको समझाया। बोला कुछ भी मांगा माना बंधन हो गया। गीता भगवान भी इसमें बहुत हमारे को बंधन से उपराम करते थे। बोला कुछ भी नहीं मांगना, किसी बात से न बंधो। प्रकृति में तुम्हारी प्रारब्ध बनी हुई है, तुमको जो कुछ मिलेगा तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा, सिर्फ ये ज्ञान ले लो। निरीच्छा बनने का इतना अच्छा हम सबको सत्संग सुनाया और हम सब समझ गए कि ये देखो क्या है दुनिया। तो इस बात को जानते जानते हमारे जीवन में ऐसी बात आ गई, कभी मांगने की कोई ख्याल ही नहीं होता है अंदर में। जो सब कुछ ऐसे लगता है जो कुछ भी भगवान ने दिया यही बहुत ज्यादा है। तो चलते चलने जीवन में बहुत अच्छा ये ज्ञान निष्काम सेवा से हमको दिया। अहंकार का ऐसा हमारे को पर्दे पर दिखाया, ये देखो तुम्हारा अभिमान जहाँ गिरावट है। हम लोग चलते चलते जरा सा भी थोड़ा सा पैर स्लिप करता था, दादा कहते अभिमान होगा। ये अहंकारी तो गिराता है हम सबको। बोला इच्छा तुमको फिराएगी गली गली और अहंकार तुमको गिराएगा। सावधानी हम सबको दिया, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, हर बात में। तभी हम इस बात में संभल के चलते रहे और हमने आखिर में पहचाना तो बंधन का कारण हमारी इच्छा है। हम कहीं भी बंधते हैं तो अपनी इच्छा से बंधते हैं। तो ये दादा का ज्ञान हम सबके जीवन में ऐसा आया जो हम सब बात को समझ गए कि हम लोग क्यों करें ऐसी। हम सोचे भगवान की बात, हमारे को गुरु जैसा बनना है तो गुरु हमारे को ज्ञान देता है। तो दादा को कभी हमने अहंकार करते नहीं देखा, इच्छा करते नहीं देखा। आराम से उनकी जीवन इतनी अच्छी तरह से बीत गई। चाहे गीता भगवान को चाहे माता को, सबसे हम लोग वाकिफ हो गए।
और साथ रहते रहते प्रीत थी और प्यार में आज दिन तक सब चल रहे हैं। और जितने भी हमारे थे सत्संगी वो सब अपने अपने पांव पर खड़े हो गए। ये बहुत अंदर में माता की, गीता भगवान की, दादा की इतनी मेहनत हम सबके साथ जो कभी भूलते नहीं, सिर्फ उसी को डिस्क्राइब करते रहते हैं क्योंकि उमंग उत्साह यही है हृदय में, तो बात यही निकलती है। और इसी संग से हम सब सीखे और सब उपरामता को प्राप्त हुए।